नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एन कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो वीडियो है मैं उन बिगिनर्स के लिए लेके आया हूँ जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कभी काम नहीं किया है या तो वो डरते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करने पे। शायद उन्हें लगता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो काफ़ी टफ है, उस पर वो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं इसमें इतने ईजी स्टेप में आपको बताऊँगा जिससे आपको लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वाकई में बहुत ईजी है। इसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसका जो वीडियो है मैं स्टेप बाय स्टेप बनाता जाऊंगा, कई पार्ट्स आएंगे। आप वन बाय वन जितने भी पार्ट्स आते जाएंगे उनको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और गारंटी है मेरी कि जो एक्सेल के रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूज़न और जो डाउट थे और जो डर था वो आपके माइंड से निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आखिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करना है। तो यहाँ पास मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। जो सबसे पहला स्टेप होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो कैसे ओपन होगा, तो यहाँ स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन पे आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम पे यहाँ सर्च कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पास देखिए लिखा हुआ है एक्सेल 2016। इसके अलावा कहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके भी लिखा रहता है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा रहेगा तो उस पर आप क्लिक करके आप अंदर देख लेंगे, उसमें भी एक्सेल रहेगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तीसरा, या तो फिर आप यहाँ सर्च बॉक्स में सीधे टाइप कर दें EXCEL, ठीक है। आप डायरेक्टली एक्सेल टाइप कर देंगे तो भी आपका लिस्ट में यहाँ टॉप में दिखाई देगा एक्सेल, आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पास जो ब्लैंक वर्कशीट होता है, यहाँ पास आप ब्लैंक वर्कबुक जो होता है आप देख सकते हैं। ब्लैंक वर्कबुक को आपको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आप देख रहे हैं जो पूरा पेज है ये एक बॉक्स के फॉर्म में होता है, इसे सीट बोला जाता है, ठीक है। ये जितने भी बॉक्स आपको दिख रहे हैं इन बॉक्स से मिलकर ये पूरा जो सीट होता है वो तैयार होता है। और जो सीट की अगर हम बात करें, ये जो इस बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसे हम सेल बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, जितने भी आप इस तरह से बॉक्स देख रहे हैं इसे बोला जाता है सेल, ठीक है। अब हर सेल का क्या होता है, अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जितने भी आप बॉक्स देख रहे हैं यानी जितने भी आप सेल देख रहे हैं उनका अपना एक खुद का एड्रेस होता है। अब एड्रेस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पास मैंने कोई नंबर टाइप किया, मान लीजिए मैंने यहाँ टाइप किया 100। अब ये 100 का एड्रेस क्या होगा, आपको एक बार क्या देखना है, कॉलम देखना है पहले, उसके बाद रो देखना है। तो आप देख रहे हैं कि ये किस कॉलम में क्रॉस हो रहा है। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम है ये B, और रो की बात करें तो रो है 2, यानी इसका जो एड्रेस है वो हो जाएगा B2, ठीक है। यहाँ पास आप कॉलम देखिए, कॉलम कौन सा जा रहा है, इस जो वैल्यू हमने डाला है उसके लिए B है, और रो कौन सा जा रहा है ये 2, तो यानी इसका जो एड्रेस होगा वो B2 होगा। तो सबसे पहले कॉलम को बताया जाता है, उसके बाद देन रो को बताया जाता है। तो कॉलम क्या है, इसमें B है और रो हो गया 2, यानी एड्रेस हो गया इसका B2। आप डायरेक्टली सेल पे क्लिक करके भी यहाँ से एड्रेस देख सकते हैं। यहाँ पास देखिए एड्रेस आपको दिख रहा होगा, B2 यहाँ लिखा हुआ है, या आप इजीली ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलाया अभी फ़िलहाल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं चलाया है, पावर पॉइंट नहीं चलाया है, इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आपने नहीं चलाए हैं, तो यहाँ पास मैं बता दूँ ये जो सबसे टॉप में आपको दिखाई देता है ना, ये होते हैं मीनू बार। जैसे फाइल मीनू हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सब जो है वो मीनू बार कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पास ही बहुत सारे मीनू हैं, इनके ये ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये इंसर्ट है, इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ दिखाई देंगे। पेज लेआउट, इसके जो ऑप्शंस हैं मीनू के सब ऑप्शंस जो होते हैं सब मीनूस ये यहाँ दिख रहे हैं आपको। फॉर्मूलाज के ऑप्शंस यहाँ दिखेंगे, डेटा के ऑप्शन यहाँ दिखेंगे, रिव्यू और व्यू के ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। यानी हर मीनू के अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा कौन सा ऑप्शन जो होता है किस मीनू के अंदर आता है। होम के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, इंसर्ट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, पेज लेआउट हो गया, जितने भी मीनू दिए हुए हैं उससे कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे। ये जो होता है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है। जब भी हम किसी मीनू पे क्लिक करते हैं तो उसके जो टूल बार होते हैं, उसके जो ऑप्शंस होते हैं आपको यहाँ पास दिखाई देते हैं। सबसे बॉटम में जो होता है यहाँ पास जो एरिया होता है इसको बोला जाता है, आप बॉटम में देख पा रहे होंगे, ये एरिया जो होता है वो होता है स्टेटस बार, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आगे हम जो पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के और भी जो स्टेप्स हैं यानी आगे के फीचर्स जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। जब भी मैं यहाँ से बताऊँ कि मीनू बार या मीनू बार के ऑप्शंस या स्टैंडर्ड टूल बार पे हम जाएंगे या स्टेटस बार पे जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पास आपको इतना समझ में आ गया कि ये जो पूरा एरिया होता है ये मीनू बार होता है, और जो भी ऑप्शंस होते हैं मीनू के ऑप्शंस होते हैं, सबके सेपरेट अपने ऑप्शंस होते हैं, इनको आपको देखना होता है।
और हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो एक्सेल जो होता है वो पूरा सेल के एड्रेस पे ही काम करता है। जो पूरा कैलकुलेशन की बात करें, अगर हम बात करें कि एक्सेल का यूज़ क्या है, तो एक्सेल का यूज़ कोई लेटर या एप्लीकेशन टाइप करने के लिए नहीं होता है। इसका जो मेन यूज़ होता है वो कैलकुलेशन के लिए होता है। जब बड़े बड़े रिकॉर्ड जो होते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उस पर कैलकुलेशन करना होता है, परसेंटेज निकालना होता है, डिस्काउंट निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, इस तरह के जब कैलकुलेशन करने होते हैं तो उसके लिए जो एक्सेल है वो बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है। चाहे अपने एम्प्लॉय की सैलरी अगर आपको निकालनी हो तो भी इसके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। आप कई कंपनियों में आप देखते होंगे कि लोगों के जो रिकॉर्ड होते हैं इसी पे मेंटेन होते हैं। चाहे किसी एम्प्लॉय की अगर हम सैलरी भी बनाते हैं तो इसी पे बनाया जाता है। इवन आज की डेट में कई काम जो होते हैं वो एक्सेल पे ही बेस्ड है। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो बल्क में अगर उन्हें रिकॉर्ड चाहिए होता है तो भी वो एक्सेल के फॉर्म में ही लेते हैं। वहाँ से उनका फॉर्मेट आप डाउनलोड करते हैं, देन उसमें रिकॉर्ड इंटर करते हैं और सेम वही फॉर्मेट आप अपलोड कर देते हैं। बहुत सारे काम जो है वो एक्सेल के द्वारा ईजी बना दिए गए हैं आज की डेट में। तो एक्सेल तो सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने सीखा नहीं है तो ज़रूर सीख लीजिए। और हमने बताया आपको कि मेरे वीडियो में मैं बहुत ईजी तरीके से आपको एक एक चीज़ जो होता है, जो भी एक बारीक चीज़ होती है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और कुछ अगर छूट जाए तो इससे रिलेटेड जो क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके जो कंपोनेंट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना होता है। आप यहाँ पास ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे, अगर हो सकता है आपके पास ये वर्जन ना हो तो वो ऑप्शन जो है वो आपको फाइल मेनू में दिखेगा। तो फाइल मेनू पे क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ पास सेव ऑप्शन आपको दिखाई देगा, देन सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप दिस पीसी यानी जो भी ड्राइव है, या तो आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या जो भी ड्राइव है आपके कंप्यूटर में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, आप यहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ भी आपको सेव करना है आप इजीली सेव कर सकते हैं। और यहाँ बुक 1 दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम होता है बुक 1। आप जो भी नाम चेंज करना चाहें, ABC 1 2 3 जो भी आप नाम देना चाहें वो आप यहाँ पास नाम दे सकते हैं। यहाँ मैं ABC नाम दे देता हूँ और देन इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सेव किया मैंने, या तो आप यहाँ अगर नया वर्जन है आपके सिस्टम में तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। यहाँ सेव का ऑप्शन होता है, इसका शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+S होता है। या तो फिर आप फाइल में जाके यहाँ पास सेव ऑप्शन दिख रहा है, सेव पे जाके इसको क्लिक कर सकते हैं। सेव पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो हमसे लोकेशन पूछता है और लोकेशन के बाद होता है दूसरा फाइल का नाम। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने सेव कर लिया है तो ओपन कैसे करेंगे, तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पास आप ओपन का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। देन जहाँ पास जिस लोकेशन पे आपने सेव किया है, यानी दिस पीसी की बात करें, यहाँ पास ब्राउज करके आप देख लीजिए आपने जहाँ भी सेव किया था, मैंने डी ड्राइव में सेव किया था ABC के नाम पे, तो बस इसे ओपन कर लीजिए, ये ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई नया सीट ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम दूसरा वर्कबुक ओपन कर लेते हैं, न्यू कर लेते हैं, न्यू वर्कबुक हमने ओपन कर लिया। अब अगर हमें पुराना वाला वर्कबुक ओपन करना है तो सेम फाइल में जाना है, ओपन में जाना है, ओपन के बाद दिस पीसी में गए, मान लीजिए यहाँ पास गए, और अब कैसे भी जाके आपको अपने लोकेशन पे जाना है, कैसे भी आप जा सकते हैं, ABC पे गए, देन इसको ओपन कर लिया, तो आपका जो फाइल होता है यानी आपका जो वर्कबुक है जो आपने सेव किया है ABC के नाम से, वो ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आज फिलहाल मैंने ज़्यादा चीज़ बताया नहीं आपको, केवल ये स्टार्टिंग था, क्योंकि ये मेरा जो वीडियो है वो केवल बिगिनर्स के लिए है, एक्सपर्ट के लिए नहीं है जो ऑलरेडी एक्सेल पे काम करना जानते हैं। ऐसे बिगिनर्स जो बहुत हेजिटेट होते हैं, घबराते हैं एक्सेल पे काम करने पे, और उन्हें लगता है शायद वो एक्सेल पे काम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए प्रॉपर ये वीडियो मैंने बनाया है। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं कई पार्ट बनाऊंगा, वो भी पूरे बिगिनर्स के लिए ही है। आज का वीडियो अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक्सेल या इससे रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।